तो हम किसी से भी नहीं हैं। अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो ठीक है। युद्ध प्रारंभ होता है, उठापटक चालू होती है और चाणूर युद्ध करता है भगवान श्री कृष्ण से, मुष्टिक करता है बलराम से। पहले तो बहुत देर तक प्रभु क्रीड़ा करते हैं उनके साथ में। कभी वह भगवान के ऊपर, कभी भगवान उसके ऊपर, ऐसे करके जब ज्यादा समय बीत जाता है तो भगवान उसको उठा करके ऐसे पटकते हैं कि सीधा गोविंदाय नमो नमः भगवान उद्धार कर देते हैं। जैसे ही उन्हें मरा हुआ देखता है तो कंस विचलित हो जाता है और सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ और कृष्ण बलराम को पकड़ करके उनकी मृत्यु कर दो। परंतु बंधु, ठाकुर जी कभी किसी के पकड़ में आ सकते हैं क्या? जितने भी सैनिक आए सभी मारे गए। और जैसे ही मामा जी ने भागने का प्रयास किया, प्रभु उचक करके सिंहासन पर चढ़ गए और जाकर के पकड़ लिया। पकड़ करके जो पटका एक बार में ही गोविंदाय नमो नमः, भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया और उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बना दिया। भगवान इसके बाद गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, जहां पर बहुत कम समय में भगवान ने बहुत सारी विद्याएं सीख ली। और जब वापस आने का समय हुआ तो भगवान ने कहा गुरुदेव से कि गुरुदेव कुछ गुरु दक्षिणा लीजिए। तो गुरुदेव ने गुरु दक्षिणा लेने से मना कर दिया। परंतु जो गुरु माता थी उन्होंने कहा कि यह तो जगत के पालक हैं, आप चाहें तो इनसे हमारा वह पुत्र मांग सकते हैं। भगवान उनके पुत्र को गुरु दक्षिणा में वापस ला करके दे करके मथुरा वापस आ गए। अब एक दिन भगवान को ब्रजवासियों की बड़ी ही याद आ रही है और प्रभु की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। जब उद्धव ये आकर के देखते हैं तो उद्धव पूछते हैं कि प्रभु आपको कोई मथुरा में कोई कष्ट है क्या, जो आप कि आंखों से अश्रुधार बह रही है? तो भगवान कहते हैं कि उद्धव, मथुरा में सब कुछ सुख सुविधा है, परंतु वह आनंद नहीं है जो मुझे मेरे मित्रों के साथ में वृंदावन में मिलता था। और कहते हैं कि मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही। प्रभु कहते हैं उद्धव, मैं बहुत प्रयास करता हूं लेकिन मुझसे वह ब्रज भूमि की जो रज है वह बुलाई नहीं भूलती है। वो मेरी मैया की लोरियां जो सुना करके मैया मुझे सुलाती है, वह लोरियां मुझे आज भी याद आती हैं। जब मैं बंसी बजाता हूं तो मगन होकर के जो गोपियां हैं वो सुंदर नृत्य करती हैं। उस बंसी को सुन करके जो गौ माता है वो कहीं पर भी हो
दौड़ करके मेरे निकट आ जाती हैं। मेरी मैया मुझे पहले तो दंड देती है और फिर बाद में खुद ही पछताती है। वो नंद बाबा का प्रेम और वो जो मेरे मित्र हैं उनका मेरे प्रति प्रेम, हे उद्धव, मुझे भुला ही नहीं भूलता है। प्रयास तो मैं बहुत करता हूं कि उसको मैं भुला दूं, परंतु मैं भूल नहीं पाता हूं। इसलिए कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। याद बनी है कुंजल की और वृक्षन की छाई। उन कुंज गलियों की याद मुझे बहुत सताती है और जिन वृक्षों के नीचे बैठ करके मैं बंसी बजाता हूँ वह मुझे बहुत याद आते हैं। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। ऐसा कह करके प्रभु की आंखों में से अश्रुधार बह निकले और कहते हैं कि उद्धव, अगर मैं जाऊंगा तो शायद मैं फिर वापस लौट करके नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरी मैया मुझे कभी वापस नहीं आने देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज कुशल पूछने के लिए तुम वृंदावन जाओ। प्रभु की आज्ञा मान करके उद्धव चल दिए हैं, वृंदावन की ओर रथ में बैठ करके जा रहे हैं। जैसे ही रथ वृंदावन के निकट पहुंचता है, जो ग्वाल वाले हैं, जो ठाकुर जी के संग में रहते थे, उस रथ को देख करके पहचान लेते हैं कि यह रथ मथुरा से आया है और बड़े प्रसन्न होकर के उसके पीछे भागने लगते हैं। सोचते हैं कि बहुत समय पहले जो कन्हैया हमें छोड़ करके मथुरा चला गया था, आज वह वापस लौट करके आया है। परंतु बंधुओं उस रथ के पीछे दौड़ते हुए गोप गोपांगनाओं को देख करके उद्धव जी अपना रथ रोक लेते हैं और नीचे उतर करके पूछते हैं कि नंद बाबा का महल कौन सा है। जो उद्धव को उतरते हुए देखते हैं तो मन दुखी हो जाता है, पर कहते हैं कि कैसा है वह कृष्ण जो हमें छोड़ करके गया है, परंतु आज तक वापस लौट करके हमारी सुधि लेने के लिए नहीं आया है। उद्धव जी कहते हैं कि जितना प्रेम आप श्री कृष्ण से करते हो, उतना ही प्रेम वह भी आपसे करते हैं। आपकी याद में भगवान आंसू बहाते हैं।
विवाह नहीं है, ये ठाकुर जी का विवाह है। और इसमें जो कोई नृत्य नहीं करेगा ना तो बस आप समझ लेना भैया मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि अभी मुझे कन्हैया जी का मैसेज आया है कि मैं देख रहा हूँ कौन कौन नृत्य नहीं कर रहा है। सत्संग में मेरी बात चलाऊंगी, सत्संग में मेरी बात चलाऊंगी, सद्गुरु ने मेरी की सगाई, सद्गुरु ने मेरी की सगाई, सद्गुरु ने मेरी की सगाई, सद्गुरु ने मेरी की सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
तो बाकी की बाकी बन गई मैं तो नाचूं बन कर मोर की सोई श्री राधे कृष्ण की उपस्थिति में ये भजन सर्वदा अनिवार्य है, इसको हम प्रस्तुत करते हैं कि खुसरोबाजी प्रेम की, खुसरोबाजी प्रेम की, जो मैं तो खेलूंगी के संग, अरे जीत गई तो पिया मोरे और हारी तो मैं पी के संग। हाँ बबलू भाई साहब जा बंद कर दूँ मैं। बैठ जाओ बैठ जाओ। अब बराती लोग अरे साइड से हो जाए ना, खुदाई सामने देखो। बोल भाई साहब सामने देखो यार।
सब कचरो कर रहा है यार बंदा पूरे प्रोग्राम को अरे साइड से यार कैमरा के सामने मैं कह रहा हूं साइड से जाना साइड से बैठ जाए सभी बैठ जाए जाके नीचे खाली कर दो जाके सिखा भी नहीं मान रही बात बार बार इतना कर रहे हैं अरे भाई साहब ने साइड में एक तरफ होगा लगा तरफ फोटो निकाल ले अरे वो भी तो दिखा कैमरा बंद कर दूं कैमरा अम्मा ने बैठ जाओ फ्री के कोई बात सबके सामने देंगे कभी इसको मंगा दो ये आई सामने एक एक तरफ करते रहो तो सामने बेबी दिखते रहे आप भी करते रहो अब मैं बैठ जा इन्हें बैठा हेलो श्री राधे बंधुओं पाँव पकड़ई का कार्यक्रम चल रहा है मेरे माँ के पिया तूने ये क्या किया मेरे माँ के पिया तूने ये क्या किया चुराया दिया तो मजा आया मेरे माँ के पिया तूने ये क्या किया मेरे माँ के पिया तूने ये क्या किया चुरा के दो दिल पर चलाया मजा मेरे माँ के पिया तूने ये क्या किया मेरे माँ के पिया तूने ये क्या किया जब चुराया दिया तो मजा आया जब चुराया दिया तो मजा आया मन किसी गिर गई काम निकल गई ये दर किसी गिर गई काम ही
से मिलाई मेरे रस के कमर तेरी पहली नजर से मिलाई वो कहते हैं कि जिसको थी कल की फिक्र वो तो रोए रात भर, जिसको है कल की फिक्र वो तो रोए रात भर, और हमको तो हमारे बाके बिहारी पर भरोसा था तो हम तो चैन से सोए रात भर। वही मेरे बाके दुनिया तेरी मैं तो नाचूं बन कर मोर किशोरी तेरे चरण में, मैं तो
कैमरा में तो कैमरा ये तो देखो जाओ नींबू नींबू साड़ी अरे एक एक करके लगाओ एक एक करके कटीले तेरे सामने उस पे नैनों का काजल दीवाना करे एक तो नैना कटीले तेरे सामने एक तो नैना कटीले तेरे सामने उस पे काजल तेरा दीवाना करे उस पे काजल तेरा फिर क्या जमाना करे उसका नैनों का जादू
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। वो चलेंगे वृंदावन के धाम, जपेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे श्री राधे, छोड़ के कांवर जाए, छोड़ के होने वाली है। चलेंगे वृंदावन के धाम, जपेंगे राधे राधे नाम, श्री राधे श्री राधे। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में बलि जाओ, उन्हें चरणों में शीश नवाओ।
को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, ब्रह्म ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ब्रह्म ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ब्रह्म ज्योति जगाने वाला। हो हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के महिमा की आरती, पाप से है तार के तेरी भाग्यवत भगवान की ये आरती। पापियों को पाप से है तार की, भाग्यवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार की। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हो ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। जग के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ बोले, सत्य मार्ग बताने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ बोले, सत्य मार्ग दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। तुमकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे।